अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, पिछले चंद दिनों से ये बात तब तो क्लियर हो चुकी है कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो हैं वो PDM के मुतफ़िका उम्मीदवार के तौर पर इस्लामाबाद से खड़े हो रहे हैं। अच्छा, इसके अंदर दो मुख्तलिफ एंगल हैं। ख़बर मैं आहिस्ता आहिस्ता करके आपके साथ अभी शेयर करता हूँ। इसमें दो मुख्तलिफ एंगल हैं। एक तो ये कि उनको सेकंड किया है साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने, और उनके जो पेपर्स थे उसके ऊपर साबिक एक और वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ भी उसके अंदर शामिल थे। इंपॉर्टेंट बात। तो इसका मतलब है शाहिद खाकान अब्बासी को साथ खड़े करने का मतलब यह है कि नून लीग पूरी तरह उनको सपोर्ट करने जा रही है। अच्छा, अब यूसुफ रज़ा गिलानी क्यों खड़े हुए हैं इस्लामाबाद से? जाहिर बात है ये सबके जहनों में बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि आखिर इसकी वजह क्या है। अब यहां पे वो कहानी आने जा रही है जो मैंने आज से चंद दिन पहले आपके साथ एक वीलॉग शेयर किया था, और मैंने आपके उसमें खबर दी थी कि ये जो बार बार इसरार किया जा रहा है ना कि हम इन हाउस चेंज लाएंगे, हम इन हाउस चेंज लाएंगे, और 4 फरवरी को जो सरबराह इजलास हुआ था PDM का, उसके अंदर भी ये कह दिया गया था कि जी ठीक है, पीपल्स पार्टी को ये मौका दें कि पीपल्स पार्टी ये करे। तो ये बेसिकली वो जो उस दिन फैसला हुआ था ना, ये उसी की कड़ी है कि यूसुफ रज़ा गिलानी को लाके अब खड़ा किया गया है। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि यूसुफ रज़ा गिलानी जो है उनको क्यों यहां से खड़ा किया गया, और आगे जो सेटअप बन रहा है, ये जो वोटों का प्लस माइनस होगा, इसका क्या हल क्या है और इससे क्या होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अब्दुल हफीज शेख साहब और फौजिया अरशद साहिबा जो हैं वो उनके उम्मीदवार हैं इस्लामाबाद से, दोनों। पहले ये कहा जा रहा था कि शायद बाबर अवान साहब को, फिर ये शहजाद अकबर साहब का भी नाम आया कि उनको जो है वो यहाँ पे ये टिकट दिया गया, शायद ये टिकट दिया जाए, लेकिन फिर ऐसा नहीं हुआ। पहले जरा इसके ऊपर आ जाए कि ऐसा क्यों नहीं हुआ। जाहिर बात, क्योंकि उसका भी ताल्लुक इस मामले के साथ है, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के खड़े होने का। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो फीलर्स आए हैं अपने ही लोगों से, वो ये है कि जनाब एना दोवानों असी वोट नहीं देना, ना बाबर अवान को ना शहजाद अकबर को। अच्छा, शहजाद अकबर साहब के ऊपर वो जो नॉन इलेक्टेड का जो एक ठप्पा लगा हुआ है ना, वो पार्टी के अपने अंदर भी बड़ा सख्ती से महसूस किया जाता है। एक बात। दूसरा, एक बात ज़हन में रखिएगा कि शहजाद अकबर साहब जो है ना, वो जहांगीर खान तरीन वाले मामले के अंदर भी बहुत एक्टिव थे। वो जो शुगर कमीशन रिपोर्ट बनी थी ना, उसमें भी शहजाद अकबर साहब बड़े एक्टिव थे। अब PTI के जो बहुत से लोग हैं जो इस वक्त नेशनल असेंबली के अंदर बैठे हुए हैं, वो जहांगीर खान तरीन साहब की बदौलत ही वहां पर आए हुए। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो यहां पर अगर झुल्लू फिर गया और कोई इशारा हो गया, आपको पता है रिसेंटली वो जो एक खुर्रम लगारी साहब थे, जिन्होंने पंजाब से जो MP हैं, जिन्होंने उस्मान बुज़दार साहब के खिलाफ जो है वो बहुत कुछ कह भी दिया और उन्होंने पार्टी छोड़ने का भी ऐलान कर दिया, उनको भी जहांगीर तरीन साहब लेकर आए हुए, उनको भी जहांगीर तरीन साहब लेकर आए हुए। तो ये जो शहजाद अकबर वाली जो चीज है ना, उसमें मामला खटाई में भी पड़ सकता था अगर उनको टिकट दे दिया जाता, क्योंकि इनको शक है कि ये ना हो कि वो जो जहांगीर तरीन वाला ग्रुप है वो अगर एक्टिवेट हो गया तो हमें बड़ी एम्बैरेसमेंट होगी। बाय द वे, ये एम्बैरेसमेंट अभी खत्म नहीं हुई है, ये भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि अब्दुल हफीज शेख साहब कौन है? अगर शहजाद अकबर साहब के लिए ये सब कुछ है तो अब्दुल हफीज शेख साहब कौन है? जाहिर बात है उनका भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक तो नहीं है, वो भी इसी हुकूमत के अंदर ही पैदा हुए हैं। पैदा होने से मुराद सियासी तौर पर पैदा हुए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। तो बहरहाल उनको अब लाके खड़ा किया गया। अच्छा, अब जरा यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की तरफ आ जाइए। उधर माइंडसेट क्या है, वो जो प्लस माइनस हो रहा है कागज के ऊपर, वो क्या हो रहा है ये मैं आपको बता दूं। वहां पे 2 चीजों के ऊपर काम हो रहा है। एक तो ये कि हुकूमती इत्तेहाद जो है उसमें से शायद 15 लोग जो हैं वो इधर उधर होने जा रहे हैं यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के लिए, और उनको शायद वहां का वोट पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, जाहिर बात है नून लीग तो सपोर्ट कर ही रही है, वो तो जाएगी जाएगी, एक बात। दूसरी बात यह कि बदले में क्या होगा। जाहिर बात है अगर पीपल्स पार्टी जो है वो ये सब कुछ ले रही है तो दे क्या रही है, कुछ लोग कुछ दो की बुनियाद पर ही हो रहा है ना सारा कुछ। तो उसमें मामला यह है कि GDA से जो पीर पगाड़ा साहब हैं, उनके भाई सदरुद्दीन शाह राशदी साहब, वो सिंध से इलेक्शन लड़ रहे हैं।
सेनेट का, और वहां से उनको, जीडीए को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सपोर्ट चाहिए। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वहां से उनको सपोर्ट कर देती है और सेनेट में ले आती है, तो यहां से इनको भी सपोर्ट मिल जाएगी, यूसुफ रजा गिलानी साहब। ठीक है, जरा मैं जानता हूं जरा थोड़ा सा डिफिकल्ट सूरत हाल है फॉर्मूलाज के लिहाज से, लेकिन मेरी बात को जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। तो ये इस वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो 4 तारीख को जो बार बार कह रही थी ना कि जी साढ़े कॉन्टैक्ट है ने, साढ़े ते ट्रस्ट करो, वो बेसिकली ये कॉन्टैक्ट है। अच्छा, अब आपका अगला सवाल ये होगा कि भाई अगर जीडीए सब कुछ करने जा रही है या हाथ मारने जा रही है, तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चुप बैठी रहेगी? नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी कुछ देने के पोजीशन में होगी, क्योंकि जारी बात है वफाकी हुकूमत उनके पास है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये कोशिश है कि जीडीए जो सपोर्ट बेस मांगने जा रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, वो हम किसी तरह दे दें। लेकिन यहां पे एक प्रॉब्लम है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रास्ता कहां पे खराब होता है आगे? क्योंकि वहां से फैसल वाडा साहब खड़े हैं, सिंध से पीटीआई का टिकट उनको मिला है, और फैसल वाडा को सेनेट में पहुंचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि फैसल वाडा साहब अगर सेनेट में ना पहुंचे तो वो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और कोर्ट के अंदर उनकी दोहरी शरीयत के हवाले से जो पिटीशन चल रही है, जिसको वो 1 साल से घसीट रहे हैं, वो एक तलवार है जो लटक रही है ऊपर, वो किसी भी वक्त गिर सकती है। तो इसलिए फैसल वाडा साहब के लिए सब कुछ हो रहा है। तो कैच 22 सिचुएशन है यहां पे। फैसल वाडा साहब के लिए अगर जाते हैं तो यहां पे वोट काउंट जो है वो सदरुद्दीन साहब जो है, पीर पगाड़ा साहब के जो भाई हैं, उनके लिए खराब होता है। अगर उनके लिए खराब होता है तो वो पीपल्स पार्टी की तरफ जाते हैं। वो पीपल्स पार्टी की तरफ जाते हैं तो पीपल्स पार्टी वहां से यूसुफ रजा गिलानी के लिए सपोर्ट मांगती है इस्लामाबाद से। ठीक है, अच्छा, अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जरा पोजीशन के ऊपर आ जाइए कि वो दरअसल में क्या कर रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पीडीएम में दरअसल में ये आइडिया दिया था कि जी आप हमें करने दें, आप हमें, हमारे पास कॉन्टैक्ट हैं, हमें ये काम करने दें। और आप जानते हैं कि जरदारी साहब इन चीजों के मास्टर हैं। अगर ये हो गया, अगर यूसुफ रजा गिलानी वहां से जीत गए, गौर से सुनिएगा मेरी बात, मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं। अगर यूसुफ रजा गिलानी इस्लामाबाद से जीत गए सेनेट की सीट, तो नोट कीजिएगा कि पूरे मुल्क में यह बात फैल जाएगी कि द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हैज लॉस्ट मेजॉरिटी इन द नेशनल असेंबली। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास अपनी मेजॉरिटी मौजूद नहीं है। यह बहुत बड़ा इसका रिप्रिकॉशन होगा। और पीडीएम जो बार बार जो है वो हर किस्म के फॉर्मूले बनाती रही है कि किस तरह इमरान खान साहब की छुट्टी करानी है, ये इंप्रेशन ताजा हो जाएगा। और उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फिर उस मूव की तरफ जाना चाहती है, नो कॉन्फिडेंस मोशन की। लेकिन उसमें भी इमरान खान साहब बाद में आते हैं। सबसे पहला अटैक आएगा असद कैसर साहब के ऊपर, द स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली। ये ज़हन में रखिएगा बात। अच्छा, उसके बाद जाहिर बात है ये तो एक कंडीशन होगी ना जिसमें ऑपोजिशन के लिए सब कुछ अच्छा है। एक दूसरी कंडीशन भी तो हो सकती है कि ऐसा कुछ हो ही ना, यूसुफ रजा गिलानी साहब हार जाएं। जाहिर बात है ये भी तो हो सकता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है बीच में से कोई मैजिक नंबर ले आए और ये सब कुछ जो है वो अपने पास ही रखने में कामयाब हो। अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब है कि इमरान खान साहब जो है वो मजीद मजबूत हो जाएंगे इस नेशनल असेंबली से, क्योंकि वो वोट दिखाने में कामयाब हो जाएंगे कि आज भी हाउस की मेजॉरिटी मेरे पास ही है। उसके बाद पीडीएम जो है वो उस फॉर्मूले पे चलना शुरू करेगी जो नून लीग और मौलाना फजल रहमान का, जिसके अंदर इस्तीफे भी शामिल हैं, जिसमें लॉन्ग मार्च भी शामिल है, धरना भी शामिल है और एहतजाज शामिल है। लेकिन सेनेट में क्या होता है यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि नंबर क्या निकलते हैं और क्या यूसुफ रजा गिलानी सेनेट से जीतने में, सेनेट का टिकट लेके उसके बाद उन इलेक्शंस को इस्लामाबाद से जीतने में कामयाब। तो इस वक्त तमाम तर नजरें इन इलेक्शंस में, जिसे कहते हैं ना बड़ा दंगल, इस सेनेट इलेक्शंस का सबसे बड़ा दंगल अगर कहीं पे सजने जा रहा है तो वो इस्लामाबाद का है, क्योंकि वहां से इस मुल्क की सियासत के ऊपर, अगले 2-3 महीने की सियासत के ऊपर बहुत गहरे असरात होंगे। अगले वीलॉग में दोबारा आपसे मुलाकात होगी।
अल्लाह हाफ़िज़।